धन्यवाद हो प्रभु का, फिर से एक बार मौका दिया खुदाबंद ने अपनी संगति करने के लिए। हम सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रभु इस वीडियो को जो कोई देखे खुदाबंद, उसकी हर एक बीमारी, शैतानी ताकतें, दुष्ट आत्मा यीशु मसीह आपके नाम से निकल जाएं। खुदाबंद बनाने वाले आप हैं, शांति देने वाले आप हैं, सुख देने वाले आप हैं, और हम संगति करना चाहते हैं। तो आपने हमें एक बार मौका दिया आप अपने वचन के साथ संगति करने का। खुदाबंद यीशु को मैं आपके धन्यवाद करता हूँ। और वचन पढ़ेंगे हम लूका की पुस्तक 11 अध्याय और वचन 24 पढ़ेंगे। देखो आज हमें वचन क्या सिखाता है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से मैं निकली थी लौट जाएंगी। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, आपका वचन सिखा रहा है। और ये वीडियो को जो कोई देखे वो सीख पाए कि जीवन कैसे जिया जाता है। यहाँ पर लिखा है अधूरे सुधार से विपत्ति, अधूरे सुधार से विपत्ति। सुधार हो तो पूरा हो, और समझ हो तो पूरी हो। कोई भी काम हम करें जो समझ और बुद्धि लगाने पड़ती है। परमेश्वर का वचन कहता है घर बुद्धि से बनता है और समझ से इतर रहता नहीं। लोग बनवाते तो हैं घर, मगर घर बिक जाते हैं, रह नहीं पाते हैं। बिजनेस करते हैं, बिजनेस ठप हो जाती है, जो समझ नहीं रखते हैं। तो घर बुद्धि और समझ से बनता है। हालेलुया। एक आत्मा घर, ये आत्मिक घर है, ये आत्मिक घर है। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से मैं निकली थी लौट जाऊंगी। हालेलुया। वाकई बात परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो सूखी जगहों में जगह ढूंढती है, और नहीं पाती तो कहती मैं अपने उसी घर में जाऊंगा जहाँ से मैं निकली थी। मेरे भाइयों बड़े ध्यान से सुने, यहाँ सूखी जगह की बात हो रही है। वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, बहुत बार समझा होगा, मगर हम इस वचन के द्वारा समझाना चाह रहे हैं। परमेश्वर हमारे मन में डाल रहा है कि ये बात क्या है। परमेश्वर इस बात के लिए आशीष दे आपको, और बड़े ध्यान से सुने। सूखी जगह है क्या, हम बताना चाहता हूँ। जब अशुद्ध आत्मा निकल जाती है सूखी जगहों में जगह ढूंढती है। मेरे भाइयों, वो सूखी जगह क्या है। यदि आप अपने बिस्तर पर लेटें और वो बिस्तर भीगा हो किसी कारणवश, तो क्या उस पर लेट जाओगे? नहीं लेट पाओगे। और सूखा होगा तो फट से लेट जाते हैं। ऐसे ही ये अशुद्ध आत्मा कह रही है कि जब अशुद्ध आत्मा निकल जाती है तो सूखी जगहों में जगह ढूंढती है। और सूखी और गीली होती क्या है? मेरे भाइयों ध्यान लगाएं, इस वचन पे मनन करें, इस वचन को समझें। सूखी जगह क्या होती है। एक संसारिक बात करेंगे हम, है कि जब घर में पोछा लगा हो या फिर गांव में कच्ची जगहें होती हैं उनमें लीपा गया हो या पोता गया हो, तो घर की लेडी जो साफ करती है, पोंछती है, धोती है, वो क्या कहती है? रुक जाओ, वहीं खड़े रहो, अभी मत आना। अधिकार पूरा है घर में आने का, मगर वो अपने परिश्रम, अपनी मेहनत से मारे कह रही कि घर भीगा है और सूख जाए तब आना। हालेलुया। ऐसे ही अशुद्ध आत्मा सूखी जगहें ढूंढ रही है, और नहीं पाती तो कहती अपने उसी घर में जाऊंगा जहां से मैं निकली थी। हालेलुया। जब किसी कारणवश हमारे अंदर से अशुद्ध आत्मा निकल जाती हैं और बीमारियों से चंगे हो जाते हैं, तब तक खा पी के हम तंदुरुस्त हो जाते हैं। मेरे भाइयों बड़े ध्यान से, बहुत समझने की बात है। तब हम अपने मेले में खो जाते हैं, अपने आनंद में खो जाते हैं। और आनंद क्या होता है? आनंद एक मजा होता है। जैसे लोग मेले में जाते हैं, आनंद में खो जाते हैं। बच्चे कहीं खो जाते हैं,
पति कहीं होते हैं, पत्नी कहीं होते, खो जाते हैं। ऐसे ही जब हम बिल्कुल भले चंगे हो जाते हैं तो अपने आनंद में खो जाते हैं। अब खो गया तो मिलना मुश्किल है मेरे भाई। प्रभु यीशु मसीह ने आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाली, वो बीमारी निकाली, वो बेरोजगारी निकाली, वो सारी समस्याएं निकाली और आपको आज़ाद कर दिया। जब आपको आज़ाद कर दिया तब क्या होता है, ध्यान से सुने, तब हमारी प्रार्थनाएं कम हो जाती हैं, तब मेरी विनती कम हो जाती है, तब मेरी मांग कम हो जाती है कि वह प्रभु ने सब कुछ दे दिया, अब तो अधिकार दे दिया, सारे काम दे दिए, दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं, चंगे हो जाते हैं लोग प्रार्थना करते तो हालेलुया। उस आनंद में हम खो जाते हैं। और जब प्रार्थनाएं हमारी कम हो जाती हैं तो हमारी आशीष सूखने लगती है। और जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रभु के वचन चलते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर बरसती है। अब वो आशीष से हम गीले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हालेलुया। जब आशीष बरसती है तो हम गीले हो जाते हैं। और गीली जगहों में दुष्ट आत्मा नहीं आने की है, ध्यान कर लो। और सूखी जगह पर ढूंढ रही है। तो ऐसा ना हो कि हमारी प्रार्थनाएं कम हो जाएं, कि परमेश्वर सेवा कम हो जाए और वो जगह सूख जाए। ना बारिश होने के कारण जगह सूख जाती है। तो जब आशीष बरसती है तो हम गीले हो जाते हैं, सामर्थ्य आती है, हमें भिगो देती है, तब शैतान हमारे पास नहीं आ पाता है। नहीं तो वो सीधे कह रहा है कि सूखी जगह में जगह ढूंढती नहीं पाती, तब कहती मैं अपने उसी घर में जाऊंगा जहां से मैं निकली थी। हालेलुया। अब सूखी जगह आप समझ गए कौन सी है? जब हम प्रार्थना में ढीले हो जाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने मजे आनंद में खो जाते हैं, तब शैतान हमारे अंदर दोबारा से कोशिश करता है आने को। अब आने की कोशिश नहीं करता, आगे वचन बताएगा आपको, ध्यान रखें, आगे वचन आपको बताएगा, समझाएगा। हालेलुया। और आकर उसे झाड़ा बुढ़ारा और सजा सजाया पाते। हालेलुया। जिस घर में से निकली थी उसमें क्या होता है, तब तो हम खा पी के आनंद से भर जाते हैं, शरीर हमारा कमजोर नहीं रहता है, मैं तंदुरुस्त हो जाते हैं। और वो आके फिर सजा सजा तो पाती है, मगर अकेले आने को उसकी हिम्मत नहीं, क्योंकि बहुत मार खा के निकली। मेरे भाइयों ध्यान कर लें, वो बहुत मार खा के निकली। वो प्रभु यीशु मसीह जानता है या वो दुष्ट आत्मा जानती है, पर हम लोग देखते हैं कि दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा में लड़ाई हो रही है, मगर कितनी किस पे मार पड़ रही वो आप नहीं समझ पाएंगे और मैं भी नहीं समझ पाता। हालेलुया। वो परमेश्वर जानता है या फिर शैतान जानता है, जब उसकी पिटाई करता है या उसकी होती है। हालेलुया। तब वो क्या कहती है, सजा सजाया झाड़ बुढ़ा पाती है और उसमें बड़ा आनंद आएगा। हालेलुया। बड़े खुश होके आती, अकेले नहीं आती है, वचन बताएगा। तब तक वो सजा सजाया घर क्या होता है, जब तक हम खा पी के तंदुरुस्त हो जाते हैं, तगड़े हो जाते हैं और सारी बीमारी हमारी निकल गई, तब फिर वो आती है, मेरे काम पे आती है, मेरे शरीर पे आती है, मेरे बाल बच्चों पे आती है, मेरे काम धंधों पे आती है, फिर सारी समस्याओं में घेर लेती है। हालेलुया। और आती कैसे है ये भी ध्यान करें, वचन बताएगा आपको आती कैसे। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को और अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वास करती हैं और उस मनुष्य को जो पिछली दशा से पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया। अब ध्यान करें, वो अकेली नहीं आती है, लिखा है कि 7 अपने से बुरी आत्माओं को ले आती है। एक के मारे तो हम बहुत परेशान थे, एक के मारे मेरा जीवन खत्म था। मेरे भाइयों हम पे बीती है, हमें पता है। आज से 22 साल पहले हमारी मृत्यु हो जाती यदि प्रभु यीशु मसीह ना मिलते तो। हमारे परिवार तो लुट गया था, और जब यीशु मसीह मिल गया, वो दुष्ट आत्मा हमारे अंदर से, हमारे परिवार से निकल गई, हमारे काम धंधों से निकल गई। आज हम खा पी के तंदुरुस्त हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहीं अपने आप को धोखा ना दें, परमेश्वर का वचन कहता है। अब वो अकेली आती नहीं है, क्योंकि डरी हुई होती है, बहुत पिटाई उसकी होती है। अब वो 7 आदमी इसलिए 7 को ऐसे ले जाती है कि हम 8 होके लड़ाई लड़ लूंगा वहां पे और मैं जीत जाऊंगा। हालेलुया। जैसे तुम्हें कोई घेर के अकेला मारे, हमें कोई घेर के अकेला मारे, या तुम्हें कोई घेर के अकेला मारे, तो अपने जानने वालों, अपने भाई बंधु परिवारों को लेके जाते हैं, 6-7 आदमी इकट्ठे होके, फिर उसको कई मिनट तक तुड़ाई करते हैं सही ढंग से।
ऐसे ही दुष्ट आत्मा भी है मेरे भाइयों। वो यहाँ लिखा है कि 7 को और ले आती है और उसमें बैठ जाती है। हालेलुया। फिर वो अपनी मनमानी करती है मेरे भाइयों। ध्यान कर लें, 7 गुनी आपत्ति में फंस सकते हैं। एक तो वो थी 7 जो आई, 8वीं वो 7 में है, यानी पहले से 7 गुनी और आपत्ति में फंस सकते हैं। मेरे भाइयों, ढीले ना पड़े, प्रार्थना में लगातार प्रार्थना और विनती में लगे रहें। जितना ही प्रभु में आनंद दे, चैन से रखे, सुख दे, शांति दे, उतना ही हम ज़्यादा प्रार्थना में लगे रहें, ज़्यादा प्रभु की महिमा में लगे रहें, अपने आप को रखाते रहें। कहीं ऐसा ना हो जाए हम कानों से किसी बुराई सुन लूँ, कहीं आंखों से ऐसा ना हो जाए किसी को हम बुरी नज़र से देख लूँ, कहीं मुँह से ऐसी बात ना हो जाए कि गलत हम बोलूँ, कहीं ऐसी बातें ना हो जाए मेरे भाइयों। कहीं ऐसी बात मेरी सोच ना हो जाए किसी के लिए मैं गलत सोचूं, कहीं ऐसे मेरे कदम ना हो जाएं, कहीं बुराइयों में चले जाएं, कहीं मेरे हाथ ऐसे ना हो जाएं जो मैं एक दूसरे को मारने लगे। हाथ परमेश्वर सेवा के लिए दिए हैं, कान परमेश्वर सुनने के लिए दिए हैं, मुंह बोलने के लिए दिया, आंखें देखने के लिए दिए हैं। और सोच हमारी एकदम बढ़िया होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जैसी, जैसे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, हे पिता इनको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं, ये संसार वाले नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये ध्यान रखें कि आपको परमेश्वर ने चुना है और आपको जो कोई वीडियो को देखे प्रभु उसको बहुत अति आशीष दे, हमारा वचन कहता है ये। तो मेरे भाइयों को धोखा ना दें अपने को कि हम आनंद में हो गए, अब हम पे कोई बीमारी नहीं आई, कोई आपत्ति नहीं आई, कोई समस्या नहीं आएगी। मेरा शैतान हमें ताकता रहता है। अब वचन में लिखा वो मुँह फाड़े खड़ा है कि कम मौका लगे उसे फाड़ खाऊं। दुष्ट आत्मा छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। अब पा गए तो मेरे प्रिय भाई तुम धन्य हो गए। और दोबारा अपने जीवन में ना आने दें इन समस्याओं को, जिससे परमेश्वर आपको आशीष देता रहे और आपका प्रेम जो परमेश्वर से है वो दूर ना हो पाए, वो प्रेम दूर ना हो पाए। ध्यान रखें इस बात के लिए। जितना ही प्रभु हमें आनंद दे उतना ही हम प्रभु के बगल में चले जाएं, उतने ही प्रभु से चिपटे रहें, उतने ही प्रभु से मिले रहें और अपने वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताते रहें, जिससे परमेश्वर का वचन हमारे द्वारा और आगे बढ़ता जाए। मेरे भाइयों, हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे और वचन के द्वारा आप समुदार हो जाएं, आप पवित्र हो जाएं, आपके दुख कलेश दूर हो जाएं, आपके काम धंधे खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, हम आपके धन्यवाद करता हूँ। अनुग्रह करें, दया करें सब पे, जिससे आदर और सारी महिमा आपको मिलती रहे। और वचन जो कोई सुने मेरे भाइयों वो समझे और अपने जीवन को इस वचन के द्वारा चलाएं, जिससे आदर और सारी महिमा परमेश्वर को आपसे मिलती रहे और आप परमेश्वर आपकी आदर महिमा करता रहे और आपके साथ बना रहे। हालेलुया। हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना और विनती और ये वीडियो द्वारा भाग दौड़ के सबके लिए हम यही सेवा करते हैं कि परमेश्वर उनको बहुत आनंद दे दे। हालेलुया। वे शैतान से बच जाएं, वो उस नरक से बच जाएं। हम धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु का कि ये वचन क्या हमें समझा रहा कि हमारी सुख शांति कोई छीन ना ले। प्रभु के वचन में लिखा ऐसे है कि जो मैंने दिया उसे तुम थामे रहो, कहीं गिर ना जाए। हालेलुया। कहीं गिर ना जाए। हालेलुया। मेरे भाइयों, गलत संगति को छोड़ दें, गलत बैठक को छोड़ दें, गलत कामों करना छोड़ दें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और आशीष है प्रभु से लेना चाहते हो तो प्रभु के पास आनंद और शांति तो उसके पास भरपूर हाई है। हालेलुया। और जब आनंद और शांति मिल जाएगी तो इस संसार में तुम्हारे लिए कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि वो कहीं नहीं आएगी, वो 7 आत्माओं को और अपने साथ लेके आएगी। तब 8 हो जाएंगी। ध्यान रखें। और जब 8 हो जाएंगी तब बहुत ही बड़ी दिक्कत आ जाएगी। मेरे भाइयों, हम आपके धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद जीवित और सर्वशक्तिवान पिता परमेश्वर। प्रभु, इस वचन पर अपनी आत्मा को उड़े लें खुदाबंद, कि जो कोई सुने वो बदल जाए। बदलने वाले आप हैं परमेश्वर, हम नहीं बदल सकते। वचन बदल सकता है परमेश्वर का। आप वचन को सुना है
और जो कोई इस वीडियो को सुने और देखे वो आनंद और शांति से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपके धन्यवाद करेंगे, बाल बच्चों पे, घर परिवार पे, काम धंधों पे अपनी आशीषें बनाए रखें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपके धन्यवाद करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा मेरे पिता, ना बल से ना शक्ति से, जब आपके आत्मा आती परमेश्वर पिता। बाकी में वीडियो हम वायरल करने जा रहे हैं और प्रभु इस वचन वीडियो के द्वारा बहुत लोग आ पाएँ मेरे पिता। जो कोई देखे वो हमसे संपर्क करना चाहता तो नंबर अपना बताता हूँ 99-982-670। अगर कोई ऐसी समस्या और परेशानी में है तो हमसे संपर्क करें। परमेश्वर को बहुत आशीष दे। हम आपसे बताना चाहते हैं इस बात के लिए और यहीं विश्राम देते हैं इस वचन के लिए। और जो हमने मांगा आपने दिया उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आमीन।